सवाल आपका नाम क्या है? हमको रेल पर बोलने दीजिए। सवाल आपका नाम क्या है? हमको और आप बोलते हैं कि उसके दादाजी का नाम क्या है? हम जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देंगे। ये रोड बनवा दिया, वो रोड आपने 5 साल में। और इनके नेता कहते हैं कि जिंदे लोगों को मृत बना दिया गया है। विकास का सहयोगी हम लोग भी है, विकास की बात कीजिएगा, हम लोग एक बार भी हल्ला नहीं करेंगे। अरे तो आप बनाए मेडिकल कॉलेज, सरकार का देन है, पूरे बिहार में बन रहा है। वाकई में जो सचिवालय है वो एक व्यापार का अड्डा बन गया। माल पहुंचाओ, जगह एकदम बढ़िया मिल जाएगा। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है प्रशांत तिवारी और अब मैं स्वागत करता हूं आप सभी का प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस में। इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पूरे बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर रही है और अक्टूबर-नवंबर के महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वो जनता की नब्ज टटोल रही है कि आखिर लोगों के मन में क्या चल रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो सोचकर उन्होंने वोट किया था वो वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और जब वो 2025 में वोट करने जाएंगे तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैं बता दूं कि हमारी टीम ने भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय की यात्रा कंप्लीट कर ली है और अभी हम आपके शहर में पिछले 2 दिनों से हैं। कल हम तारापुर विधानसभा में थे और आज हम जमालपुर में हैं। आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं सीधे अपने सम्मानित जनप्रतिनिधियों और मेहमानों का स्वागत करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सर वो आए और अपनी सीट पे सीट ग्रहण करें। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से बिहार विधान परिषद के सदस्य और भाजपा नेता लाल मोहन गुप्ता जी को इनवाइट करता हूं कि सर आइए और सीट पे अपना जगह लीजिए। मैं कांग्रेस से साई शंकर जी को इनवाइट करता हूं कि सर आएं और अपनी सीट को ग्रहण करिए। आपको ही अपने मुद्दे रखने हैं। अच्छा, बिहार की पॉलिटिक्स बहुत ही जितनी बाहर से सुलझी हुई दिखती है उतनी है नहीं, अंदर में बहुत ही उलझी है। लेकिन बिहार में पिछले 30 सालों से या पिछले 35 सालों से 40 सालों से एक नेता ऐसे हैं जिनका नाम ना लिया जाए तो बिहार की राजनीति अधूरी है, या ये कहें कि उनके बिना बिहार में पॉलिटिक्स आधा है या नहीं है। उनका नाम है लालू यादव और उनकी पार्टी के नेता बम यादव जी को मैं इनवाइट करता हूं कि सर आइए मंच पे और अपना जगह ग्रहण करिए। नीलेश कुमार जी को बुलाना चाहेंगे कि सर आए और अपना सीट ग्रहण करें। आपको जनता के सवालों का जवाब देना है। जनता के बहुत सारे सवाल होंगे। एक पार्टी और है जो इस राज्य की राजनीति में बहुत नहीं लेकिन बहुत कुछ हद तक तो दखल रखती ही है। बगल के राज्य में उनकी सरकार भी रही है और इस टाइम उनके नेताजी काफ़ी लाइमलाइट में हैं, काफ़ी चर्चा में हैं। तो ऐसे में मैं समाजवादी पार्टी के पप्पू यादव जी को इनवाइट करता हूं कि सर आइए और मंच पे अपना जगह ग्रहण करिए कि इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने दीजिए। हो हल्ला मत करिए, क्योंकि अगर आप कुछ कहेंगे, चिल्लाएंगे तो ना ये जवाब दे पाएंगे ना आप सुन पाएंगे। एक बार फिर से मैं ये मंच अब अपने अतिथियों के हवाले करता हूँ और सबसे पहले मैं आप सभी गणमान्य अतिथियों को बता दूं कि हम आपको 2-2 मिनट का वक्त देंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-2 मिनट का, कि चुनाव सर पे है, क्या तैयारियां हैं आपकी। क्योंकि जो इस बार जब चुनाव में जाएंगे तो बहुत सारे मुद्दे होंगे जिनका आपको सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जेडीयू से मुनीलाल मंडल जी आपसे कहता हूं सर 2 मिनट में अपनी बातों को रखिए जनता के सामने। चुनाव है, क्या तैयारी है आपकी। सर माइक वहाँ पे नहीं आज कहाँ है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि एनडीए की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कोई वादा चुनाव के समय करता है और हमारी सरकार ने युवा, किसान, नौजवान, महिला, सफाई कर्मी, सारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ सरकार घोषणा किया है। चुनाव में नहीं, चुनाव के पहले। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर बिहार के लोगों के लिए, जैसे वृद्धावस्था पेंशन को 1100 रुपया किया, यह वादा नहीं किया, आज किया
125 यूनिट बिजली मुफ्त, सफाई कर्मियों के बारे में उन्होंने आयोग बनाया, युवा आयोग बनाया, किसी ने सोचा नहीं था। इस तरह से बिहार के हर एक वर्ग, जाति, संप्रदाय के लिए उन्होंने जो किया वह सराहनीय है। और बिहार के गली गली में जो विकास मुख्यमंत्री जी ने किया उसके बारे में कोई जोड़ा नहीं है। नल जल के बारे में यह शहरी कल्चर था, किसी ने कभी सोचा नहीं था। इसलिए आज हर घर में नल का जल है। यह हमारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की और एनडीए की सरकार की एक ऐसी नीति है जिसका कि अनुसरण पूरा भारत करता है। जीविका दीदियों के बारे में मतलब मेरा इतना ही कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर एक क्षेत्र में काम किया है और चुनाव के पहले ऐसा काम आने वाले पीढ़ियों में इतिहास में नाम दर्ज होगा। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो भी काम बिहार में होना चाहिए वह हर काम हो गया। पर्यटन के क्षेत्र में हर तरफ पूरे बिहार में एक पर्यटन के लिए विशेष कॉरिडोर बनाया गया। इसी तरीक़ा से नौजवान, किसान, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिससे अछूता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी विराम देते हैं और आग्रह करते हैं कि हमारा सरकार पुनः बनेगा बिहार के अंदर। धन्यवाद मुनीलाल जी। मैं पप्पू जी से आग्रह करता हूँ कि सर 2 मिनट में अपनी बातों को रखिए, क्योंकि यूपी में तो खैर आप सरकार में भी रह चुके हैं और भी मुख्य विपक्षी दल का आप झंडा भी बुलंद किए हुए हैं। बिहार में क्या तैयारी है सर? धन्यवाद। सबसे पहले मैं प्रभात खबर को इस आयोजन के लिए अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और इस प्रसाल में मौजूद तमाम जमालपुर शहर के वरिष्ठ बुद्धिजीवी और संघर्षशील साथियों, चूँकि मेरा सीधा ताल्लुकात जमालपुर के विकास से रहा है। मैं जमालपुर के विकास के लिए लड़ते रहा हूं और जमालपुर की विकास की ही आशा करता हूं। चूँकि सरकार के कई एक प्रतिनिधि बैठे हैं, मज़ा तो तब आता जब वर्तमान के लोग विधायक भी होते, पूर्व के विधायक भी होते, तो जनता भी चर्चाएं करती और हम लोग भी चर्चा करते। चूँकि हमारे यहाँ राजनीति की एक सबसे बड़ी रीढ़ है जमालपुर रेल कारखाना, जो कि एशिया महादेश का प्रथम रेल कारखाना है और आज लगातार यह कारखाना पिछड़ता जा रहा है। और मैंने पहले ही कहा कि संघर्ष मेरी इबारत है और संघर्ष ही हम करते रहें। हम न बिहार के सत्तासीन हैं और न किसी गठबंधन के अंग हैं। तो फिलवक्त हम यही चाहेंगे कि बिहार में खास करके जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास का जो मापदंड होना चाहिए वह तय होना चाहिए, क्योंकि लोग विकास का मापदंड तय करते हैं। विद्यालय बन गया, विद्यालय की बिल्डिंगें चमक रही है, लेकिन शिक्षा का स्तर क्या है, चर्चाएं इस पर भी हो। अस्पताल बन गया है, अस्पताल की बिल्डिंगें चमक रही है, लेकिन मरीज आए दिन रोज़ मर रहे हैं साधारण से साधारण बीमारी को लेकर के। तो ऐसे ही कई एक सवालों पर हम आपके साथ रहेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी। नीलेश जी, आप एनडीए के सहयोगी हैं, अगले 2 महीने में चुनाव है सर, क्या तैयारियां हैं? सबसे पहले मैं जमालपुर के जो हमारे सामने प्रबुद्ध सभी नेता हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। जमालपुर शहर के जो हमारे नेता हैं उनके सामने हम ये बात रखना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी 2005 में आए थे। एक सबसे मुख्य अंतर हुआ कि लोग बिहार में रहने का माहौल बना। जब पहले लोग घर से निकलते थे तो शाम में घर आएंगे कि नहीं बच्चे, जो व्यापारी व्यापार करने अपने दुकान पर जाते थे वो सुरक्षित घर आएंगे कि नहीं, इसकी गारंटी नीतीश कुमार जी ने कराया। दूसरा, विकास का जो गति थी, पूरे बिहार में 15,000 करोड़ का मात्र बजट हुआ करता था। आज वो बजट 3 लाख करोड़ का है। 20 गुना ज़्यादा बजट बिहार का है और वो बिहार के विकास के लिए खर्च हो रहा है। निश्चित रूपेण बिहार के जनमानस के लिए खुशी की बात है और सुकून की बात है। तीसरा चीज़ मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सामाजिक न्याय सिर्फ कागज पर नहीं, न्याय के साथ विकास, और जितने भी हमारे सामने प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, ये नीतीश कुमार की ताकत है।
कि पंचायती राज में आरक्षण, नगर विकास में आरक्षण और वो रोस्टर लागू होना कि आज के समय में इतने प्रतिनिधि सामने में बैठे हुए हैं, ये एनडीए सरकार और नीतीश कुमार की देन है। इसके साथ सामाजिक रूप में काम होते हुए पूरे बिहार में पिछले 20 सालों में 16 लाख करोड़ का काम हुआ। यानी जब 15,000 करोड़ का बजट हुआ करता था तो 25 साल में 100 गुना बजट के बराबर पैसा केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया। वो विकास इस बिहार में हुआ, जिसके कारण आज विकास में बिहार विकासशील से विकसित बिहार की ओर जा रहा है। और इसके लिए पूरा श्रेय एनडीए सरकार और नीतीश कुमार जी को दिया जाएगा। और ये सभी बातें जनता मूल्यांकन करती है। और अगर विकासशील से बिहार को विकसित होना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के साथ बिहार की जनता खड़ी रहेगी और निश्चित रूपेण विकसित बिहार बनेगा। और जहां तक जमालपुर की बात है, हम जमालपुर के बारे में कहना चाहेंगे कि जमालपुर वो शहर का नाम है कि ये लव नगरी के साथ साथ हमारे UN ब्रह्मचारी जी हुआ करते थे, लक्ष्मणपुर उनका आवास था। पूरे दुनिया में जब काला जार की दवाई नहीं थी तो US ब्रह्मचारी जी ने काला जार का दवाई दुनिया को दिया। तो ये जमालपुर से जब बातें निकलती है तो वो विश्व के कल्याण के लिए होती है। इसलिए आपका जो ये कार्यक्रम चल रहा है निश्चित रूपेण जमालपुर के कल्याण के साथ साथ बिहार को विकसित बिहार बनाएगा। इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। सर, चुनाव है अगले 2 महीने में, आपके नेता लगातार बिहार के दौरे पे भी आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं जमालपुर में, क्योंकि यहाँ पे मौजूदा दौर में विधायक आप ही की पार्टी से हैं? प्रभात खबर के आयोजक मंडली टीम और यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे जमालपुर शहर के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी को वंदे मातरम और जय हिंद। जो वर्तमान में आप लोग जमालपुर में यहाँ कांग्रेस के विधायक को जिताएं 2020 में, स्थिति यह थी कि जो 15 साल यहाँ विधायक और मंत्री रहे, यहाँ मूलभूत सुविधा जो चाहिए विधानसभा में या जमालपुर नगर परिषद में, वो आज तक दर्ज नहीं करा पाए। 2008 से लंबित हर घर जो नल योजना चल रहा था वो 2007-8 में ही DPR बना था। 2008 के बाद 2011 से जमीनी स्तर पे काम करना शुरू हुआ और 2020 तक किसी के घर में पानी नहीं मिल रहा था। यानी कि 10-12 साल हो गए किसी के घर में पानी। क्यों? तो रेल से NOC नहीं लिया गया। भाई रेल में केंद्र में किसकी सरकार है? एनडीए की, और राज्य में एनडीए की। माननीय विधायक जी आए तो सबसे पहले रेल से NOC करवाएं और 2 बार पैसा देने का काम किए, 5.5 करोड़ और 29 लाख रुपया। जब ये पैसा दिया गया तब जाके रेल से NOC। मैं पूछना चाहता हूं कि जो पूर्व मंत्री और विधायक रहे उसने क्यों नहीं ध्यान दिया इस पर? 2011 से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना शुरू हो गया था, 2016 तक हो गया, क्यों नहीं ध्यान दिया? मूलभूत शहर में 15 साल में आप बताइए मेन रोड बना है? नहीं बना। 15 साल पूरा लोग गर्द की स्थिति में थे। तो शहर की सिर्फ 2 ही नहीं 17 सड़कों की, पूरे 17 सड़कों की अनुशंसा माननीय विधायक जी किए और 2 सड़कें जो बनी है, इसके बाद 7 सड़कें का टेंडर भी निकल चुका है। जल्दी 6 नंबर गेट से जो फुलका की रोड है वो बनने वाली है, उसका भी टेंडर हो गया है, एग्रीमेंट भी हो गया है। इसके अलावा 7 सड़कों के अलावा जो बाकी सड़कें हैं सभी को मिला के लगभग 20 करोड़ के लागत से शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरना चाहिए वो काम किए हैं। शहर में मात्र एक ईस्ट कॉलोनी थाना के पास PSC हुआ करता था। मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करना चाह रहा हूं, ठीक है, सिर्फ एक मात्र। माननीय विधायक जी के पहल पर ईदगाह रोड में एक अर्बन PSC शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 2021 में खुला। रामनगर में जाइए, वहां कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC 7 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है, सिर्फ उद्घाटन का इंतजार है, ठीक है। तो मैंने यह बता रहा हूं कि जो पिछले 15 साल में विधायक मंत्री नहीं किए
वो काम माननीय विधायक जी आके 5 साल में किए हैं। इसके अलावा कृपया ध्यान से सुने, सिंचाई के क्षेत्र में चाहे वो धरहरा हो, चाहे वो खड़गपुर हो, चाहे वो हमारा जमालपुर प्रखंड या जमालपुर हो, चाहे वो सतगरवा की बात हो, चाहे वो डकरा नाला की बात हो, डकरा नाला 145 करोड़ रुपया की लागत से काम चल रहा है। कोई भी व्यक्ति वलीपुर या रामपुर के पीछे जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से काम चल रहा है तेजी से। चाहे वो कारी घाटी सिंचाई परियोजना हो, चाहे अमरासनी परियोजना हो, जहां भी हो, माननीय विधायक जी ने 5 साल में जितने सिंचाई से संबंधित परियोजनाएं जमालपुर विधानसभा में चलाया है, शायद पिछले 50 सालों में वो किसान के हित के लिए वो सिंचाई का काम नहीं हुआ है। ये उनकी देन है। विपक्ष में रह करके भी जहां से भी जरूरत पड़ता था, चाहे वो बिहार विधानसभा में जमालपुर विधानसभा से संबंधित 1, 2, 10, 20 नहीं, पूरे 200 सवाल उठाए हैं। 200 सवाल विधानसभा के पटल पर उठाए हैं और जरूरत पड़ा तो केंद्र में दिल्ली में भी जाके नीति आयोग से भी बात करके लाए। अभी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के बात चल रहा था पिछले 25-30 सालों से कि जमालपुर सब्जी मंडी मार्केट नहीं बन रही है। रेल हटाया जा रहा है, लोगों को रोजगार चाहिए, दुकानें चाहिए। फरवरी में हाथ खड़ा कर दिया था नगर परिषद जमालपुर की, पैसा नहीं है, तो माननीय विधायक जी इसके लिए दिल्ली गए और रेल का जो बकाया था जमालपुर नगर परिषद को देना था, जो लगभग 8-9 साल का बकाया था, वो पैसा लाने का काम किए। अब तो भाई नगर परिषद की जिम्मेदारी है कि उसका टेंडर निकाले, जब इस परियोजना को शुरू करे सब्जी मंडी मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। और एक शब्द बोलना चाहूंगा कि जो मूलभूत होती है रोटी कपड़ा मकान, आज भी जमालपुर शहर में सरकारी जमीन यहाँ बहुत ज्यादा है, लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब यह सवाल उठा, अभी रेल हटाना शुरू किया, तो झुग्गी झोपड़ी की लड़ाई के लिए भी माननीय विधायक जी पहल किए और आज उसकी जमीन चिन्हित हो चुकी है। जमालपुर नगर परिषद अभी 10 दिन पहले ही उसकी जमीन चिन्हित की है और उसका खतियान निकाल कर नापी करके जितने भी शहर में झुग्गी झोपड़ी बेघर भूमिहीन आवासहीन है उसको भी बसाने का कार्य किया जाएगा। जय हिंद। धन्यवाद शंकर जी। अब मैं सर बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं और बिहार विधान परिषद के सदस्य लालमोहन जी से गुजारिश करता हूं कि सर जो सत्ता में होते हैं उनसे सवाल बहुत होते हैं और आप सत्ता में हैं तो इनका जवाब आपको देना है। उससे पहले आप अगर 2 मिनट में बताएं कि जो चुनाव है उसको लेकर क्या तैयारियां हैं सर? सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं सभी जनप्रतिनिधियों को जो आए हुए आगंतुक है मैं बधाई देना चाहता हूं और साथ साथ प्रभात खबर के द्वारा जो चुनाव एक्सप्रेस कार्यक्रम चलाया गया है उसके लिए मैं हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को यहाँ आमंत्रित करके बोलने का मौका दिया है। सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, 2 नवंबर 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी, उसके पहले जो सरकार थी उसका जो बजट था मात्र 23,884 करोड़ का था और अभी जो बिहार में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इनका जो बजट है 3,16,000 करोड़ का बजट है। और ये देखेंगे 2005 के बाद जो एनडीए की सरकार बिहार में आने के बाद जो विकास का दौर चला है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं हो जहां विकास नहीं हुआ और उसके माध्यम से जो विकास का दौर बिहार में चला है, आम लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है, तो बिहार की जनता का विश्वास देश के सबसे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति और देश का सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति है कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बिहार में जो विकास चला है ये विकास रुकेगा नहीं, विकास चलता रहेगा, ऐसा विश्वास बिहार के लोगों में बसा है। दूसरी बात, आम क्षेत्रों में पहले आप देखते होंगे जिसकी चर्चा हमारे पूर्व वक्ताओं ने किया, 2005 के पहले क्या स्थिति थी बिहार की, तो सारा बिहार एक आतंक के राज में, एक भय के माहौल में जीने के लिए मजबूर था। हमारा बच्चा भी कहीं निकलता तो पढ़ने के लिए
जब तक वो घर वापस नहीं आता तो लोगों को चिंता लगा रहता था। और आपको पता होगा, देश का सबसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भागलपुर आए थे तो उनका सबसे पहला प्रश्न यही था, कहां है मेरा किसलय। और पूरा स्तब्ध ये हो गया था कि उसके उस समय एक उद्योग जो बिहार में चला हुआ था, अपहरण का उद्योग, उस उद्योग के माध्यम से जो किसलय का अपहरण हुआ था, जो बहुत दुखद है बिहार के लिए। मैं समझता हूं आगे जो बातें हो फिर आप अपनी बातों को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लालमोहन जी। अब मैं राजद के नेता बम जी से आग्रह करता हूं कि सर 2 मिनट में अपनी बात रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो प्रभात खबर इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन किया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारा जो विज़न है, हमारा जो नेता आदरणीय प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो विज़न है, युवाओं को रोजगार, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, कमर तोड़ महंगाई और बिहार में आए दिन लगातार हत्याएं बढ़ती जा रही है, लूज खसोट एवं बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इन्हीं के शासनकाल में मुजफ्फरपुर बलात्कार हुई। क्या ये महागठबंधन की सरकार थी? आज मैं आप जमालपुर से आता हूं, जमालपुर का नगर अध्यक्ष हूं, इसलिए मैं आपको एक जमालपुर के ज्वलंत मुद्दा से आपको मैं अवगत करा देना चाहता हूं। यहाँ लगातार एनडीए की सरकार है और एक रोड है, स्टेशन रोड से लेकर के 6 नंबर गेट तक, लगातार यहाँ से सांसद महोदय जीतते आ रहे हैं। क्या एक एनओसी नहीं दिलवा सकते हैं? आप अगर जो जाके देखिएगा कहाँ पर टोटो पलट जाएगा। क्या ये जमालपुर विधायक का सिर्फ ये समस्या है? एनडीए की सरकार है। अब थोड़ा देर में आप वार्ता होगी, उसका मैं जवाब दूंगा। आपने 1 मिनट में समस्या को रखने के लिए बोला था। कई समस्याएं हैं जमालपुर में, कई रोडें हैं। आए दिन 20 साल से एक भी रोड नहीं बना हुआ था। जल नल योजना की बात करते हैं, 36 वार्ड है जमालपुर में। बता दे धरातल पर कितने जल नल योजनाओं का कनेक्शन किया हुआ है। हम दिखा देंगे अपने 36 नंबर वार्ड से 35 नंबर वार्ड में कि एक भी घर में जल नल योजनाओं, जल का नल अभी तक नहीं गया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी बातें रखी। अब यह मंच जो है वो आपके हवाले है। आप अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछिए, वो उनका सवालों का जवाब देंगे। बस एक रिक्वेस्ट है कि जब वो बोलें तो आप लोग चिल्लाइएगा मत, अपना सवाल छोटा रखिएगा और जिससे पूछना हो उनका सीधे नाम लीजिएगा। सर, किसको सवाल पूछना है? हम पूछना चाहते हैं, अभी जो बताया कि 15 साल से रोड नहीं बना, तो उनको ये जानकारी पहले है कि पाइपलाइन जो बिछ रहा था, रोड पाइपलाइन 15 साल से बिछने के कारण बहुत बार टेंडर हुआ, पाइपलाइन बिछने के कारण नहीं हुआ। आज 2 सवाल का जवाब दे दे कांग्रेस के जो विधायक हैं। पानी की समस्या है, सरकार के द्वारा लगभग 70% पूरा कर दिया गया। 36 वार्ड है। अगर पानी की समस्या थी तो हमारे विधायक जनता को पानी से निजात दिलाने के लिए क्या किया? 36 वार्ड में अगर 5-5 चापाकल भी देता तो आज हमारे पानी की समस्या वो खत्म हो जाती। दूसरी बात है, कितना चापाकल दिया शहर में ये बता दे। और पूछना ये कि ये जो रोड के बारे में गिनाया कि अनुशंसा 5 साल में कितना फंड 5 करोड़ हर साल शायद मिलती है। हाँ, 5 साल में 25 करोड़ रुपया। वो जमालपुर शहर में कितना पैसा फंड दिया, कौन सा शहर में रोड बनाया, चाहे मेन रोड हो। ठीक है सर। शंकर जी, ये बता दीजिए कि आपके विधायक जी ने 5 साल में पानी की समस्या के लिए क्या किया और अपने फंड से कितनी सड़कें बनवाई हैं? वो नगर परिषद के 4थे बार जीते हुए वार्ड पार्षद है, उनको पता होगा कि 2000 पहले अब सवाल पूछिए तो जवाब भी सुनने का धैर्य रखिए। 2007-8 में डीपीआर बना था नल जल योजना का, तो 2007-8 से 2020 तक कहां सोए हुए थे पूर्व मंत्री और विधायक? एक भी एनओसी क्यों नहीं लिया रेल से? राज्य में उसकी सरकार, केंद्र में उसकी सरकार। माननीय विधायक जी आए तो सबसे पहले सुनिए, तो सुनने का धैर्य रखिए, ठीक है। और चापानल का बात कर रहे हैं,
पूरे विधानसभा में 600 से ऊपर चापानल है, पूरे विधानसभा में, ठीक है। और आप पूछ रहे हैं कि राशि, और आपको मैं बता देता हूं, आपको मैं विधानसभा का ही बताऊंगा, मैं कोई बिहार और देश का बात नहीं करूंगा, कोई लाख करोड़ और 1000 करोड़ का बात नहीं कर रहा हूं। आपको मैं बता रहा हूं कि माननीय विधायक जी के काल में 5 साल में, अभी वर्तमान में 1500 करोड़ का योजना चल रहा है। कितना? 1500 करोड़ पूरे जमालपुर विधानसभा में। आप पहले सुनने का धैर्य रखिए ना, आपने सवाल पूछ लिया, अब मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए। शंकर जी, पूरे 1500 करोड़ पूरे विधानसभा में कार्य चल रहा है वर्तमान में। शंकर जी, क्या नाम हो आपका? ओम प्रकाश साहब। क्या सवाल है आपका और किससे सवाल है आपका? मैं माननीय एमएलसी साहब से मैं जानना चाहता हूं कि जमालपुर कारखाने में जैसा कहा जाता था कि कभी 22,000 कर्मचारी हुआ करते थे, 1990 में जहां तक मुझे जानकारी है 15,000 कर्मचारी हुआ करते थे, और आज वर्तमान में लगभग 6,500 कर्मचारी कार्यरत है। और जिस रफ्तार से जो कर्मचारियों के द्वारा जो रिटायरमेंट हो रहा है कारखाने से, वैसा लगता है कि 1929 तक में लगभग 3500 से 3600 जो है कर्मचारी रहेगा। क्या हम उम्मीद करेंगे कि जमालपुर कारखाने में कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाते हुए इसका लोड भी दिलाने का काम करेंगे? ठीक है सर, बताइए जमालपुर कारखाने में जो स्ट्रेंथ है, वर्क स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाने का काम कब होगा, कैसे होगा? आपको ये पता होनी चाहिए कि रेल कारखाना में आज तक कोई रेल मंत्री नहीं आया था। दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं, जब केंद्र में जब एनडीए की सरकार थी, जब एनडीए की यूपीए की सरकार थी, और उस समय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे। क्या लालू प्रसाद यादव जी बिहार के बाहर के थे क्या? क्या लालू प्रसाद को यह ध्यान नहीं था कि जमालपुर रेल कारखाना कहां है? जवाब भैया उनका दीजिए, लालू प्रसाद जी का बात। बम जी देखिए, ऐसे बीच में टोकेंगे तो नहीं हो पाएगा। मैं तो सवाल किया गया, बारी बारी जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बैठिए, सवाल होता है, सवाल आपका नाम क्या है? हमको रेल पर बोलने दीजिए। सवाल आपका नाम क्या है? हमको, और आप बोलते हैं कि उसके दादाजी का नाम क्या है? रेल पर बोलने दीजिए। सवाल पे जवाब होना चाहिए। आपसे सवाल जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में, और माननीय लालू प्रसाद यादव जी भारत सरकार के रेल मंत्री थे। कैमरा लेता नहीं है आवाज पे। और लालू प्रसाद जी यादव जी बिहार के रहने वाले थे, और बिहार का एकमात्र एशिया का सबसे बड़ा रेल कारखाना जमालपुर में ही था। क्या उनका ध्यान रेल पर नहीं था क्या? उनके कारण में कितना विकास हुआ, थोड़ा आपको यह भी बताना चाहिए, यह भी जानना चाहिए। दूसरा उदाहरण मैं ये देना चाहता हूं, जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, आपके गंगा पर रेल सा पुल बनने का तैयार हुई थी। धन्यवाद। जो पुल बनने के बाद उनका शिलान्यास अटल बिहारी वाजपेयी जी किए थे, लेकिन केंद्र में सरकार एक मिनट सुन लीजिए, जब छेड़े बात को सुनिए, सुनना पड़ेगा आपको, सुनना पड़ेगा, सुनिए, आप सुनिए, मत करिए, आपको सुनना पड़ेगा। हम सुनने के लिए ही हैं, लेकिन मैं ये कह रहा था, तो रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव जी रेल के लिए क्या किए, रेल का कितना विकास किए, थोड़ा ये भी आपको संज्ञान रखना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, देश को सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ध्यान जमालपुर रेल कारखाना के प्रति है। और जब भी बजट निकलता है, और बजट में हमेशा जमालपुर रेल कारखाना को पैसा देने का काम करता है। और अभी भी देखे होंगे, जब रेल मंत्री जी आए हुए थे, 50 करोड़ रुपया दे करके
रेल को दे के गए हैं। ये जमालपुर के लिए, जमालपुर जनता के लिए उपलब्धि की बात है। धन्यवाद। धन्यवाद गुप्ता जी। एक सवाल है सर, क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम रोहित कुमार सिन्हा हुआ। मेरा सवाल जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष भाई मुरीलाल बड्डल जी से है। अभी उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि नगर परिषद में पेयजल पूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। मैं इस भरी सभा में, वो भी मंचासीन है, उनसे ये जानना और पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में पूरे नगर परिषद क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था वो पाइपलाइन बिछा करके पूरी कर दी गई है क्या? अगर की गई है तो अगर ऐसा वो कबूल करते हैं तो हम चाहेंगे कि वो चल के एक दो वार्ड में सिर्फ मेरे साथ घूम लें, उनको हम दिखा दें कि कहाँ क्या क्या कमी रह गई है। ठीक है, मुनीलाल जी का जवाब दे दीजिए आप। देखिए रोहित सिन्हा जी, हमने कहा बिहार के संदर्भ में, हमने कहा कि यह नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। यह शहरी कल्चर था, शहर से लेके गांव-गांव तक। आप चलिए मेरे साथ, अपवाद को छोड़ दीजिए, अभी यहाँ से चलिए। अगर नहीं नल का जल हर गांव में घर घर में जा रहा होगा तो फिर हम जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देंगे। आप चलिए मेरे साथ, एक एक गांव में चलिए, टोला में चलिए, वार्ड में चलिए। अगर नहीं हुआ होगा तो हम जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। प्रभात खबर से हम आग्रह करेंगे, चलिए गांव में, चलिए कस्बों में, चलिए टोलों में, इतना ही हम कहेंगे। सुनिए सुनिए, ऐसा है कि आप जहां घुमाने ले जाइएगा हम वहां घूमने नहीं जाएंगे। हम मेरा घर नगर परिषद क्षेत्र जमालपुर के वार्ड संख्या 21 में है। मैं वहां की बात पूछता हूं, आप हमको देहात, आप पूरा बिहार नहीं घुमाइए। प्रखंड अध्यक्ष जवाब समझ गए? लीजिए, जिनका जो जवाब सुनिए, जवाब। हाँ, नगर परिषद क्षेत्र का बोलिए। पूरा बिहार और नीतीश बाबू का ख्वाब। देखिए आदरणीय रोहित सिन्हा जी, हसुआ के बिहार में खुरपी का गीत मत गाइए। हमने बिहार के संदर्भ में कहा, एक अपवाद सुनिए, एक अपवाद को रख दीजिए कि एक गली नहीं बना है तो यह बात नहीं चलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने सड़कों का जाल बिछाया है, सड़कों का। आप चलिए, अपवाद को बोल दीजिएगा तो ये नहीं मानेंगे, अपवाद नहीं मानेंगे। अगर नल का जल, अगर 100 घर है उसमें अगर 90 घर, 80 घर, 99 घर में नहीं जा रहा होगा तो हम अभी भी अपनी बात पर कायम है कि हम जनता दल यूनाइटेड के पद से इस्तीफा देने का काम करेंगे। यह गारंटी अभी भी है। ठीक है, धन्यवाद मुनीलाल जी। एक अगला सवाल है सर, नीलेश जी रुक जाइए, यहाँ से सवाल है, एक पे सवाल ले लेते हैं जी। मैं पहले जो है रोहित सिन्हा जी के सवाल का जवाब नहीं सर, अपना सवाल। एक मिनट, रोहित सिन्हा जी के सवाल का जवाब देना चाहूँगा मैं। हम जो है नगर परिषद में वार्ड पार्षद भी हैं, ठीक है। जब जमालपुर नगर परिषद में पाइपलाइन का काम चला था तो ये स्टैंड पोस्ट के लिए पास हुआ था। माननीय विधायक जी जो है इसको स्टैंड पोस्ट के लिए पास किए थे, ना कि हर घर जल योजना के लिए था। ये स्टैंड पोस्ट के लिए था। और जब ये पानी की जो बात कर रहे हैं, 36 वार्ड है अपने जमालपुर नगर परिषद में, जिस वार्ड में पानी जहां पाइपलाइन हो सकता था पाइपलाइन के, बाकी जहां पे पाइपलाइन नहीं हुआ है, जैसे लक्ष्मणपुर जगदीशपुर का बात कीजिएगा, वो 4 जगह वहां पे उसका क्या कहते हैं, मोटर पंप का काम के थ्रू वहां पे बोरिंग होने का काम किया, उसका नया डीपीआर बन के चला गया। सवाल पे आइए। सवाल हम यहाँ साई शंकर जी से करेंगे। चलिए साई शंकर जी, सबसे पहले आपको बधाई देते हैं कि आपने जितना भी योजना गिनाया वो हमारे एनडीए के सरकार का था। हम आपसे बस ये जानना चाहते हैं, माननीय विधायक जी 5 साल में जमालपुर नगर परिषद के लिए उन्होंने क्या किया? ये रोड बनवा दिया, वो रोड है। आपने 5 साल में माननीय विधायक जी ने जमालपुर के लिए क्या किया, हमको ये जानना है। ठीक है, नगर परिषद के लिए विधायक जी ने क्या किया, सटीक और छोटा जवाब दीजिएगा सर। आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं। छोटा जवाब दीजिएगा और सटीक जवाब दीजिएगा सर। अब सुनने का धैर्य रखिए, बीच में टोका टोकी नहीं कीजिएगा। हम नगर परिषद का भी बताएंगे और विधानसभा का भी बताएंगे। हम प्रदेश और राष्ट्र में नहीं। नगर परिषद को लेकर सवाल है तो सिर्फ नगर परिषद का जवाब दीजिएगा, विधानसभा का नहीं। पहले नगर परिषद में सुनिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हम शहर का बता रहे हैं, ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ईदगाह रोड में सबसे पहले अर्बन पीएचसी स्थापित किए, ये आप सबको मालूम है, 2021 में ही हुआ। ये क्लियर है। 15 सालों में सड़कें नहीं बनी थी, सभी 17 सड़कों की अनुशंसा की गई। 2 सड़क बन गया, 7 सड़क का टेंडर होकर के एग्रीमेंट भी हो चुका है और बारिश खत्म होने के बाद काम शुरू होगा।
क्या? अगर आपको फंड का देखना है तो मेरे पास रिपोर्ट है, आप लेके देखिए ना भाई, इसको बोलिएगा तो इसको फोटो कॉपी करके बंटवा देंगे। शंकर जी धन्यवाद, आपका हम अगला सवाल लेते हैं। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? आदरणीय मंच एवं संत समूह को नमस्कार। मैं किसी दल में नहीं हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। एक्चुअली ये हम लोग को समझना है अभी कि ये इलेक्शन एक्सप्रेस का मेन मोटो क्या है। व्हाट इज द मोटो ऑफ दिस एक्सप्रेस? मोटो इज द कंटेंट टू क्रिएट एंड, छोड़िए मैं बता दूं कि यहाँ पे मुख्य उद्देश्य ये है कि चुनाव से पहले क्या चल रहा है लोगों को मन में। तो दो मुद्दा है, दो पॉइंट है, जिसमें कि पहला ये है ज्वलंत मुद्दा क्या है जमालपुर का और उसका निराकरण। दूसरा है वोट प्रतिशत। मुझे सुझाव देने दीजिए, हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। वोट प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, तो हम लोग अनाकारण समय बर्बाद न करते हुए इसका हम लोग फायदा। बिल्कुल सर, इसका आपको जवाब इसी मंच से मिलेगा। अब आइए मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार यादव। हमारे एनडीए के एमएलसी जी मौजूद हैं। एनडीए के घटक दल हमारे सम्मानीय मंत्री जीतन राम मांझी के सर सवाल पे आते हैं, हम ज़्यादा बेहतर होगा। हम उनसे यही सवाल करेंगे कि आप जो है आज एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मैंने दिया है लिख के कि हमारे यहाँ रामचंद्रपुर में फुलका में आज भी मरे हुए लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है। आपने जो यह हटाया, किन लोगों को हटाया है आप ये बताइए। मैं उस दस्तावेज के साथ आपको देने वाला हूं। दूसरी चीज, आपको पता होना चाहिए, जल नल योजना 2001 में ही शुरू हुआ और 2001 में ही पंचायती राज व्यवस्था का लालू जी के सवाल पे प्रथम चुनाव हुआ और 2002 में नगर परिषद का चुनाव हुआ। तो उस समय से ही किया गया है। आपको बताना होगा कि भागलपुर में डीआरएम ऑफिस की व्यवस्था करने की बात हुई थी, वह क्या हुआ? ठीक है सर। कारखाने को आपने 22,000 मजदूर से जो 6,500 पर पहुंचा, इसके बढ़ोतरी के लिए क्या किया? ठीक है, नहीं सर देखिए, यहाँ से गिरमी उठा के गुजरात के बड़ौदा में चला गया, उसके लिए आप क्या किए? देखिए एक बात समझिए, गुजरात का चुनाव नहीं है, पंजाब का चुनाव नहीं है। आपका हम स्थानीय मुद्दा जानने के लिए, इसलिए स्थानीय मुद्दों पे बात करिए तो कहीं बेहतर होगा। नीलेश जी इसका जवाब दें आप। बहुत खुशी हुई कि विनय बाबू ने एसआईआर पे आवाज उठाया। एक तरफ विनय बाबू कहते हैं कि अभी भी नाम बचा हुआ है मृत लोगों का, और इनके नेता कहते हैं कि जिंदे लोगों को मृत बना दिया गया है। तो सबसे पहले ये अपने नेता को कहें कि जो एसआईआर हो रहा है वो सही हो रहा है। उसके बाद मैं जवाब हाँ, उसके बाद एसआईआर हर 20 साल में इसीलिए होता है। अगर कोई त्रुटि रही है, अगर कोई त्रुटि, जवाब तो देने दीजिए। कभी यहाँ चुनाव है, कभी बंगाल में चुनाव होगा, कभी यूपी में चुनाव होगा, कभी आंध्रा में चुनाव होगा। पूरे देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है। इसीलिए मोदी जी कह रहे हैं एक देश एक चुनाव। जब ये होगा तब आप लोगों की शंका दूर हो जाएगी। इसलिए आप लोग एक देश एक चुनाव को समर्थन दें, ये एसआईआर पर सारा शंका खत्म हो जाएगा। धन्यवाद नीलेश जी। नहीं, दो तीन सवाल है। छोटा जवाब दीजिए, बहुत सवालों का जवाब देना है आप ही को। दूसरा, आप धन्यवाद दीजिए सभी लोग ये विधायक जी का प्रतिनिधि को, इसलिए कि इन्होंने बताया कि 1500 करोड़ का योजना जमालपुर विधानसभा में चल रहा है। ये हमारा डेटा नहीं है, ये विधायक जी के प्रतिनिधि का डेटा है। जो एक विधानसभा में अगर नीतीश कुमार का 1500 करोड़ का विकास का योजना चल रहा है तो निश्चित रूपेण ये विकसित बिहार की ओर है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम अगला सवाल ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? सवाल क्या आपका? मेरा नाम राजीव नयन हुआ। हम जमालपुर के वलीपुर से आते हैं।
हमारे साथ राजनीति करने वाले लाल मोहन गुप्ता जी से, जो हमारे एलसी भी हुए हैं, इनसे सवाल है कि लाल मोहन जी, लंबी लंबी बात में हमें नहीं जाना है। मोदी जी क्या किए, नीतीश जी क्या किए, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब है जिस जमालपुर में हम पैदा लिए, जिस जमालपुर में आप पैदा लिए, जमालपुर कारखाना उजड़ गया। रेल जितना रामपुर कॉलोनी, दौलतपुर कॉलोनी, ईस्ट कॉलोनी, सारी की स्थिति काफ़ी भयावह हो गई। पर्यटन क्षेत्र में भारत सरकार ने रेल क्षेत्र में कोई भी उपलब्धि अपना नहीं दिखाया। सबसे बड़ी बात है, कृषि मंत्री आपके, मत्स्य मंत्री आपके, रेल मंत्री आपके, हर जगह जो विषम स्थिति है, जमालपुर का युवा, जमालपुर का सवाल युवती के लिए एक भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं खुला, ना मेडिकल कॉलेज खुली, ना इंजीनियरिंग कॉलेज खुला। और हल्ला आप लोग कर दिए, जब मेरी सरकार बनेगी तो केंद्रीय विश्वविद्यालय आएगा जमालपुर में, और ये स्थिति बन गई। ना केंद्रीय विश्वविद्यालय आया, कारखाना उजड़ गया, रामपुर कॉलोनी, दौलतपुर कॉलोनी, ईस्ट कॉलोनी उजड़ गया। ये जो अथी है, क्या कहते हैं, पहाड़ के नीचे झील, वहाँ झरना नहीं बन पाया। इतने बड़े औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था, धराड़ा जब स्लेट फैक्ट्री होती थी, क्या स्थिति हो गई है। ठीक है सर, नहीं, इतना लंबा सवाल नहीं, इसका कहना क्या चाहते सवाल। ये सवाल हमारा ये है कि बैठ के ज़्यादा हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ काम नहीं हुआ है। चाहे आपके भारत सरकार का एक भी व्यक्ति खड़ा होकर बता दे कि जमालपुर के विकास में हमारा ये योगदान है, तो हम राजनीति से संन्यास ले लें। सर, लाल मोहन जी इसका जवाब दे दीजिए कि इनका कहना है कि कोई काम नहीं हुआ है आपकी सरकार में। मंच माइक आपके पास है सर। राजीव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। समय पर कभी प्रश्न आपका बदलता है, वही प्रश्न आप उसी को सर्टिफाई भी कर देते हैं। जिस प्रश्न को आप करते हैं उस पर हमेशा अडिग रहिए। कल तक कुछ भाषा और था, अभी भाषा कुछ और आपका है। कल आप ही थे रोड पर कहने वाले कि केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जमालपुर कारखाना के लिए इतना किया, इतना किया, इतना किया। आप ही थे, हम नहीं बोल रहे। क्या भाई गलत बोल रहे हैं क्या? लेकिन पता नहीं, थोड़ा रंग का प्रभाव होता है, कभी काला रंग, कभी लाल रंग, कभी हरा रंग चढ़ जाता है। तो मित्रों में यह कहना, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। आपको पता होगा कि जिस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और रेल से पुल का शिलान्यास हुआ था। एक मिनट सुनिए 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 सुनिए, पहले सुनिए, अरे पहले सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए। सर देखिए, ऐसे मत करिए, आराम से बैठ के देखिए, बैठ जाइए। आप एनडीए के कामों को एनडीए का काम कहने दीजिए। अगर आपको इसमें दर्द होता है तो एनडीए में आ जाइए। यहाँ जो भी बैठे, देखिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, बोलने दीजिए। बाद में जब मेरा, जिस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, रेल सा पुल के मांग काफी अरसे से चलते आ रहा था। और समता पार्टी के नेता बर्मन मंडल जी उसका आंदोलन भी किए थे, और जागृति मंच के माध्यम से, उस समय जागृति मंच में आप भी थे। बर्मन मंडल के पीछे पीछे चलने वाले, उनके जिंदाबाद करने वाले आप भी थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस पुल का, रेल सा पुल का शिलान्यास किया था। लेकिन 2004 में यूपीए की सरकार बन गई, वाजपेयी जी की सरकार समाप्त हो गई। केंद्र में यूपीए की सरकार बनने के बाद रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी बने। लेकिन 10 वर्षों तक यूपीए की सरकार रही केंद्र में, न रेल बना न सड़क बना। फिर 2014 में, 10 वर्षों के बाद 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने, और 4 वर्षों के अंदर पुल भी बन गया, रेल भी बन गया,
गाड़ी भी चलना शुरू। एक मिनट सुनिए, सुनिए, बर्दाश्त कीजिए सर, सवाल जवाब छोटा ही रखिए क्योंकि और भी सवाल मैं ये कह रहा हूं, जब 10 वर्षों तक यूपीए की सरकार रहने के बाद, रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी रहने के बाद केंद्र में न रेल का सड़क बना, न रेल पे पुल बना, तो वही 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने, उसी पुल को तैयार किया गया। आज रेल भी चल रहा है, सड़क भी चल रहा है। क्या आपको ये उपलब्धि दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? धन्यवाद सर। सर, लाल मोहन गुप्ता से सवाल करेंगे। लाल मोहन गुप्ता से सवाल करेंगे। बोलते हैं सर। क्या नाम हो आपका? मंटू कुमार यादव। आज प्रभात चौपाल जमालपुर के इस प्रांगण में उपस्थित सभी मंच पर साथी और लंबे समय से एमएलसी लाल मोहन गुप्ता जी के द्वारा जो लालू जी के बारे में बोला जा रहा है, तो मैं बताना चाहता हूं और सवाल पूछना चाहता हूं लाल मोहन गुप्ता जी, आज लालू यादव नहीं होते तो आज एमएलसी आप इस मंच पर बैठ करके नहीं रहते। और लालू यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा है और लालू यादव का देश और दुनिया में जानता है। और आप जो एक किसलय के सवाल किए, तो आप जानते हैं कि किसलय कब हुआ था अपहरण, उसका भी आप आद किए। लेकिन जो अभी पारस हॉस्पिटल में जो हत्या किया दिन दहाड़े, उसके बारे में बताने के ने काम किए। और गोपाल खेमका के जो सुबह में हत्या हुआ, पूरे बिहार मरमराहत है, पूरे देश मरमराहत है। अभी आपने कुछ बोलिए, अभी सुनते जाइए, ठीक न। और लालू यादव जो विकास किए, पूरे बिहार में जितने भी रेल मंत्री बने, कोई भी नहीं किए। बिहार में सबसे पहला जमालपुर रेल कारखाना को पार्लियामेंट में फादर माने बादादा के उपाधि दिए और यहाँ जो है जमालपुर के तरफ से राजधानी एक्सप्रेस के घोषणा किए। और लालू यादव 3 बार रेल मंत्री रहते हुए जमालपुर में आए और जमालपुर कारखाना को निर्माण कारखाना घोषित करने के लिए 3 पद सृजित किए थे, आपको याद होगा। और वो 3 पद सृजित नहीं होगा। ठीक, हड़बड़ाइए न। तो वो लालू यादव बिहार में छपरा में और मधेपुरा में रेल कारखाना खोलने के काम किए। और अब बताइए कि मोदी जी और नीतीश जी डबल इंजन की सरकार कहां कारखाना खोलने के काम किया। और हम आपको बताना चाहते हैं जमालपुर के विकास के बारे में, नली और गली के हम सवाल नहीं करते हैं। सवाल पे आइए, देखिए बहुत जवाब दीजिए, कितना कारखाना लगा मोदी और नीतीश जी के राज में? बस हो गया, मैंने पूछ लिया। हो गया सवाल। मोदी जी ने कहे थे कि सूच बैंक में पैसा है। मंटू जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो खुद प्रश्न करते हैं, प्रश्न का जवाब भी वही देते हैं। मंटू जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि खुद प्रश्न करते हैं, उनका जवाब भी वही दे देते हैं, वो खुद बोले। सर देखिए, जमालपुर को लेके ही सवाल करिए आप लोग। यहाँ पे मोदी नीतीश के चुनाव नहीं हो रहा है, आपको विधायक चुनना है, तो यहाँ के स्थानीय मुद्दों को उठाइए आप। सर जवाब दे दीजिए कि मोदी जी और नीतीश जी के राज में कितना फैक्ट्री लगा? लालू जी किस संबंध में आप बताएं कि लालू जी 3 बार रेल मंत्री बने, बिहार के लिए अच्छी बात थी। लेकिन आप ये भी कहते हैं आए 3 बार जमालपुर कारखाना आए, लेकिन निर्माण कारखाना घोषित नहीं कर सके, आप ही कहते हैं। ये पावर किसको है? रेल मंत्री रहते हुए अगर निर्माण कारखाना घोषित नहीं किए तो हम क्या समझेंगे उनको? दूसरी बात, अरे सुनिए दूसरी बात, मंटू भैया सुन लीजिए, मंटू जी सुन लीजिए। दूसरी बात आप ये बताएं, आपने जो प्रश्न किया है, पहले उस 2005 के पहले अपराधी करता था, अपराधी कहां रहता था? मंत्री का आवास पर रहता था। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में गोपाल खेमका जो हत्यारा था, उनको इनकाउंटर किया गया और 48 घंटा के अंदर कलकत्ता जाके उनकी गिरफ्तारी हुई।
ये है नीतीश कुमार की सरकार। धन्यवाद सर। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या सवाल, क्या नाम हो आपका? राजकुमार नाम है। किससे सवाल है? साढ़े नेता से। नहीं, एक से पूछिए, किसी एक से पूछ सकते हैं। तो एनडीए के सहयोगी दल से। जमालपुर में 100 बेड का एक भी अस्पताल नहीं है। अब वर्तमान में जो अस्पताल रामनगर में बन रहा है वो कब उद्घाटन होगा और उसमें क्या सेवा होगा बताएगा एनडीए का और माननीय विधायक अजय सिंह के प्रतिनिधि बताएं। देखिए इस सवाल का जवाब जेडीयू नेता से ले लेते हैं। जेडीयू देंगे, लेकिन मंटू जी का जवाब पूरा नहीं हुआ था। नीलेश जी 2 मिनट रुक जाइए, जेडीयू से ले लीजिए सवाल का जवाब, आपसे फिर हम आएंगे। मुनीलाल जी, हमारे बड़े भाई जो सवाल पूछे उनको देखना चाहिए जाके सदर अस्पताल में क्या सुविधा है। जमालपुर पीएससी जाके देखिए क्या समझ। एक समय था जबकि अस्पताल में कुत्ता भौंकता था, आज सदर अस्पताल में यह स्थिति नहीं है कि कुत्ता भौंक रहा है। सीएचसी बन रहा है, वह नीतीश कुमार का देन है। सीएचसी बन रहा है, नीतीश कुमार का देन है। ऐसा नहीं, उसके बाद सदर अस्पताल देखिए, इतना बड़ा बिल्डिंग, सारा काम हो रहा है। हमारे बड़े भाई ने कहा कि मंत्री जी हमारे जो हैं उस पर कटाक्ष करके क्या किया है। हमारा कहना है पर्यटन के क्षेत्र में सर अस्पताल को लेकर सवाल था तो अस्पताल पे ही रहें, हमें पर्यटन पे नहीं जाना है। अस्पताल पे जवाब दे दीजिए। तो अस्पताल तो बोल ही दिए कि सीएचसी बन रहा है, बनने के बाद न होगा, पहले तो अस्पताल बनेगा। उप स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं? उप स्वास्थ्य चक कर रहा है, रोज जो है ना हजारों आदमी पर्ची कटा रहा है। ठीक है, धन्यवाद। ब्लड जांच का सुविधा है, अल्ट्रासाउंड का सब सुविधा है, अब क्या चाहिए? जी हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम कारखाना का थोड़ा सा मंटू जी का जवाब को स्पष्ट कर देते हैं। क्या सवाल आए दीजिए, हम आएंगे आपके पास। क्या नाम हो आपका? राकेश नाम हुआ। जरा ध्यान पूर्वक मेरे सवाल को सुनेंगे कि मैं वर्तमान सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि आगामी 2024 में 18 महीने में बिहार में 12 पुलें गिरी और एक पुल का लागत कीमत था 1700। स्थानीय सवाल पूछिए। 1 मिनट, स्थानीय सवाल ही है। आप अभी आपदा प्रबंधक यहीं पर है, यहीं पर बाढ़ आया है, ठीक है। 1700 करोड़ एक पुले की लागत है। उस हिसाब से 20,400 करोड़ रुपया का बिहार का आम जनता का नुकसान हुआ है। इसके खिलाफ आपकी सरकार क्या की है? कृपया सिर्फ इसी मुद्दे पर जवाब दें, और अगर जवाब नहीं मालूम हो तो हाथ खड़ा कर दे। ठीक है सर, इसका जवाब दे दीजिए आप। मैं लोजपा से चाहूंगा देखिए आप भी सहयोगी दल हैं, उनके जवाब को मैं स्पष्ट कर दूं। सुल्तानगंज में पुल गिरा था, आप लोगों को जानकारी होगा कि उस समय हमारी सरकार में कुछ ऐसे लोग आ गए थे जो पुल के पैसे से सिंगापुर में इलाज करा रहे थे। जब हम लोगों को पता चला तो ऐसे ठेकेदारों को भी ब्लैक लिस्टेड करने का काम किया गया और ऐसे लोगों को भी सरकार से बाहर करने का काम किया गया। कौन इलाज करवा रहा था क्लियर कर दीजिए। निश्चिंत रहे, सिंगापुर में इलाज कौन करवा रहा था क्लियर कर दीजिए। नीलेश जी सहेगा नहीं। सिंगापुर में इलाज कौन करवा रहा था क्लियर कर दीजिए। लालू यादव जमालपुर को निर्माण कारखाना घोषित नहीं कर पाए, लेकिन मढ़ौरा और छपरा में कारखाने का निर्माण कर दिए। ये शौचालय व्यवहार प्रमाणित करता है कि लालू यादव सवाल गोल कहाँ है? कोई प्रेम नहीं था। लालू यादव जमालपुर के साथ सौतेला व्यवहार करने का खाली फालतू बात ये मंच पर दे दिया जाता है। प्रमाणित हो गया कि लालू जी को कोई प्रेम जमालपुर क्वेश्चन होता है, तो आप जवाब दीजिएगा। बैठ जाइए। क्वेश्चन होता है आपका नाम क्या है? बोलते हैं हमारा पिताजी का नाम जवाब क्या है आप लोग? क्वेश्चन का जवाब दीजिए और भागिए नहीं। बम जी बैठिए, अपनी सीट पे बैठिए। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए हम क्वेश्चन था कि वो क्या हुआ? अब जो है 15,000 करोड़ के बजट वाले लोग 16 लाख करोड़ पर सवाल उठाते हैं। साथियों, हम लोग ना फंसाते हैं ना हम लोग बचाते हैं, हम लोग न्याय के साथ विकास करते हैं जो विकसित बिहार की ओर जा रहा है। ऐसे करेंगे तो कार्यक्रम नहीं चल पाएगा। विकास कीजिए। ठीक है, आप आराम से बात है। पप्पू जी बैठ जाइए, 2 मिनट बैठिए। मैं बम जी ऐसे चिल्लाएंगे तो कोई सीधा दीजिए। बताइए सिंगापुर में कौन इलाज करवा रहा था? आप विधानसभा में नहीं है, खुलासा कीजिए सर। बैठिए, चुप रहिए। देखिए ऐसा नहीं हो पाएगा, विकास नहीं हो पाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, नहीं हो पाएगा।
विकास का सहयोगी हम लोग भी हैं, विकास की बात कीजिएगा, हम लोग एक बार भी हल्ला नहीं करेंगे। अरे आप विकास के पीछे पैसा जमा करने वाले लोग हैं, तो अपना नाम जिसके पूछे कारण तो अपने पिताजी का नाम नहीं बताइए, जेल का कैदी है, सजावार है, नीलेश जी ऐसे नहीं होता है, जो आपका ऐसे कार्यक्रम नहीं चल पाएगा, चिल्लाएंगे लोग, सजावार कैदी को 13 साल से अध्यक्ष चिल्लाएंगे तो कुछ नहीं हो आप पाएगा। क्या बात करिए। देखिए हम एक आग्रह करेंगे तमाम लोगों से, चूँकि हमको लगता है कि हमको तो इस जगह पर बैठना ही नहीं चाहिए, ये सरकार और जनप्रतिनिधियों का अखाड़ा बन गया और हम सवाल करने वाले लोग हैं, हमको सवाल ही करना था, लेकिन चूँकि यहाँ पर जगह दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन सामने बैठे तमाम वरिष्ठ अभिभावकों से आग्रह है कि विषय से विषयांतर न होकर के जमालपुर के इस मुद्दे पर बात करें, और मुद्दा साधारण सा है। मैं यहाँ तमाम लोगों से पूछता हूँ कि आप ईमानदारी से कहें, विकास की गाथा हमको नहीं पढ़नी है, विकास की अवधारणाएं नहीं लिखनी है, आप ये बताएं कि ब्लॉक में आम जनता का कितना प्रतिशत काम होता है, अंचल में आम आदमी का मोटेशन कितना प्रतिशत होता है, यदि अस्पताल है तो उसमें क्या अल्ट्रासाउंड की व्यवस्थाएं हैं, एक्सरा हो रही है, शल्य चिकित्सक है, या केवल टाल मटोल की बातें हो रही है। थाना है, थाना में कैसे लोगों का काम होता है, कैसे लोगों को पूछना है। चूँकि आप चुनाव में जा रहे हैं, सवाल का एक है, यदि हम आपस में इसी तरह से ये तो कटु सत्य है कि एशिया प्रसिद्ध जमालपुर रेल कारखाना अभी मौजूद है, SCRA चला गया। SCRA जो हकीकत में यहाँ के कारखाना के अधिकारियों का एक प्रयोगशाला होता था। हम चूँकि जमालपुर के लोग हैं, दर्द हमको भी होता, हमको विकास से कोई मतलब नहीं और किसी लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं। विकास का मायने मतलब अब यही है कि विनय सर जी थाने चले गए, इनको पूछ लिया तो विकास, हम थाने गए हमको भगा दिया तो सरकार कोई काम नहीं कर। विकास का ये मापदंड है। इसलिए मेरा आग्रह अनुनय विनय होगा, सवाल जमालपुर का और बहुत अच्छा अफसर प्रभात खबर लेकर के आया और हम फिर कहते हैं हमको बैठना वहाँ था लेकिन यहाँ गलती पप्पू से जी बैठा मैं दिया। तो आपसे आग्रह करता हूँ सर, आपने नहीं, सवाल बस पूछा, यही इसका तो- जवाब जो है लाल मोहन जी दे दीजिए, उसके बाद हम तुरंत जनता के पास चलेंगे, क्योंकि मंच पे वैसे तो मेहमान सवाल नहीं पूछते, लेकिन आप जवाब दे दीजिए इसका, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि और जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, तो इसका जवाब दीजिए सर। जो जिस पुल का आपने जिक्र किया है, जिस पुल का आपने जिक्र किया है, सर पुल को लेके सवाल नहीं है, सवाल है कि यहाँ पे थाने और सरकारी ऑफिसों में कितने आराम से काम हो जाता है बिना पैसा दिए, इसका जवाब दे दीजिए आप। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए 2005 के बाद सरकार बदलने के बाद जो बिहार सरकार के कार्यालय था उसमें परिवर्तन आया, काम भी हुआ और सरकार ने तय कर दिया कि इतना दिनों के अंदर आपका ये का सर्टिफिकेट हो, आय प्रमाण पत्र हो, जो भी हो बन के बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कहीं आपका फॉल्ट हो तो निश्चित रूप से आपसे जानकारी मांगी जाएगी और जानकारी देने के बाद भी अगर काम नहीं करता हो तो आज तक किसी को भी है उसके खिलाफ एफआईआर करने का या लिखने का अधिकार है कि फलना कर्मचारी ने मेरे साथ वैसा किया, इतना होने के बाद भी मेरा काम नहीं हुआ। एक भी वैसा व्यक्ति आपको नहीं मिला जो काम दिया हो उसका सारा चीज सही हो, नहीं हुआ हो, हमको नहीं मिला। हम फिर कहते हैं ये सरकार में बिल्कुल काम सही काम हो रहा है और जो काम हो रहा है अगर काम आपका नहीं हो रहा हो, अगर आपका जो भी आवेदन सही हो, अगर आप में तो कहीं फॉल्ट नहीं हो तो वैसे जो भी पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद सर। और देखे होंगे आप देखे होंगे ये सरकार में कितने सीईओ अभी जेल के अंदर पड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों से हम फिर कहेंगे अगर नहीं हो रहा काम को बताएंगे, जो भी पदाधिकारी गलती करता हो या गड़बड़ करता हो या घूस लेता हो वो जेल जाने के लिए तैयार रहता है। धन्यवाद सर, हम अगला सवाल लेते हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता या प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि आज तक जमालपुर शहर में
एक भी कार्य विधायक का नज़र नहीं आ रहा, उसकी सूची बना कर दें। और दूसरा, विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज को दिग्भ्रमित करने में विधायक ने क्यों भूमिका निभाई? शंकर जी इसका जवाब दीजिए। हेलो, जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है, मैं तो उस समय भी जवाब दे रहा था। आप धैर्य रख के अगर 2 मिनट में सुनिएगा तो मैं गिना दूंगा। सबसे पहले जानिए, किसान के लिए उर्वरक का रैक पॉइंट जमालपुर में आया। ये माननीय, ये जमालपुर, ये पहले बात तो रखिए, धैर्य तो रखिए। उर्वरक, पहले उर्वरक कहां से आता था? बेगूसराय बरौनी से आता था। यहाँ उर्वरक का रैक पॉइंट लाने के लिए माननीय विधायक जी दिल्ली तक दौड़ लगाए हैं। नहीं, ठीक है। इसके अलावा सुनिए, आपका जो ब्लॉक और अंचल, जो आप भ्रष्टाचार का बात कर रहे हैं ना, वाकई में है भ्रष्टाचार। शंकर जी जवाब सटीक और छोटा हो, लेकिन कागजात, पहले बात को सुनिए, कागजात एक भी सुरक्षित नहीं रहता है। उसका भवन आज भी चूता है। इसके लिए माननीय विधायक जी प्रयास किए और 30 करोड़ रुपया प्रखंड और अंचल कार्यालय का निर्माण हो, 30 करोड़ रुपया जमालपुर में लाया है। लेकिन अरे कहां से, क्या मांग के लाए हैं? विधानसभा में सवाल उठा के लाए हैं। अरे आपके लिए, आपका एक सेलिब्रिटी होता है, क्या नाम है, सन्नी देओल, एक भी सवाल उठाया था लोकसभा में? सन्नी देओल नहीं उठाया। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन माननीय विधायक जी ने पूरे 5 साल में 200 सवाल उठाए हैं जमालपुर विधानसभा के विकास के लिए। धन्यवाद। पूरे शंकर जी, पूरे जमालपुर विधानसभा के लिए 200 सवाल उठाए हैं। शंकर जी देखिए सदन में। और सुनिए शंकर जी हमें जवाब सुनने का धैर्य रखिए। शंकर जी और बताता हूं, पर्यटन के क्षेत्र में सुनिए, काली पहाड़ का जलाशय का जीर्णोद्धार 2 साल पहले छठ पूजा में सूख गया था। खुद माननीय विधायक जी पहल किए, अपने निजी कोष से माननीय विधायक जी जेसीबी उपलब्ध कराए। 1.5 महीना वहां जेसीबी, 2 जेसीबी ट्रैक्टर चला। आज पानी है तो वहां छठ पूजा होता है धूमधाम से, नगर परिषद धूमधाम से होता है। ये जलाशय का सुनने का धैर्य रखिए, का पुलिंदा, ठीक है। और रही विधायक जी, और रही अरे तो आप बनाए मेडिकल कॉलेज, सरकार का देन है, पूरे बिहार में बन रहा है। बोलता है मेडिकल कॉलेज हम बनाए, तेजस्वी जी किए जमालपुर प्रखंड में। अरे नीतीश कुमार का देन है, नीतीश कुमार का। शिलान्यास किसने किया? पूरे बिहार में बन रहा है, हर जिला में। हमारे महागठबंधन पूरे बिहार में की तरफ बढ़ते हैं। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ। रुके हम अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तारापुर जाने नहीं दिया गया, मेडिकल कॉलेज तारापुर नहीं गया, जमालपुर प्रखंड में है मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज जमालपुर प्रखंड। जी, मैं प्रमोद पासवान। सर सवाल पूछिए। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। मेरा सवाल साईं जी, हाँ, पूछिए। जो इतने अच्छे तरह से आप ये झूठ बोल करके जो बरगला रहे हैं, आपने बहुत सारी बातें कही, हम बैठ करके उस समय से सुने, अच्छा लगा। ये केवल नहीं था, मेरा ये बात है कि आपने जो गिनाया क्या कि 17 रोड, 15 सड़कें और ये 7 सड़कें, ये सारे अनुशंसा, ये सारे चीज़ तो नगर परिषद के द्वारा हुआ है। आप जाके नगर परिषद के पत्रांक संख्या 131 को उलट करके देखिए, उसकी में बोर्ड की स्वीकृति होती है। बोर्ड की स्वीकृति मिलने के बाद उसमें एमएलसी का भी साइन होता है, सबका स्वीकृति, सबका चीज़ होता है। दूसरी बात कि आपने बताया क्या कि अभी हम जो है भूमिहीनों के लिए, भूमिहीन जब हम बोल रहे हैं तो हेलो, एक मिनट, भूमिहीनों के लिए हम भूमि आवंटन किए। मुझे पता लगा है कि आप भूमिहीनों के लिए जहां पर भूमि का देखे हैं, जिसको आप अधिग्रहण करवाने जा रहे हैं, उस भूमि पर भी तो वही लोग रह रहे हैं जो कि सफाई मजदूर दिन रात नाली में, जिसको घर नहीं है वो रह रहे हैं। आप उस एक को हटा करके, एक को भगा के, एक को बसाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ
तो इसका एक खामियाजा बहुत बुरा होगा। आप ये सवाल दीजिए कि विधायक जी अपने अनुशंसा से आज तक क्या की है, इसकी सूची अपना कोष से। विधायक जी अपने कोष से क्या किया, इसका जवाब दीजिए। अब 2 मिनट धैर्य रख के सुनिए, हल्ला नहीं कीजिएगा बीच में। सबसे पहले सड़क का जवाब दूंगा, फिर भूमिहीन का जवाब दूंगा। सड़क का सुनिए, माननीय विधायक जी ही सबसे पहले ये विधानसभा में है कि नगर परिषद क्षेत्र में या नगर निगम क्षेत्र में जो भी सड़कें होंगे वो विधायक अनुशंसा करेगा। ये नियम पढ़िए आप, ये नियम पढ़िए आप, स्थानीय विधायक अनुशंसा करेगा। और नहीं है, नहीं जान रहे हैं, जिंदाबाद कह दीजिए शाहीन जी। तो आपके ज्ञान पर हमको आश्चर्य नीतीश लगता कुमार है। जिंदाबाद कह दीजिए। नीलेश जी ऐसे मत करिए, बोलने दीजिए। शंकर जी बोलिए जल्दी। अनुशंसा किए। और रही बात भूमिहीन के लिए, भूमिहीन के लिए एनडीए सरकार चला रही थी क्या प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में। लाल किला में बोला था ना कि सुनिए ना, पहले सुनने का क्षमता रखिए ना। क्या बोला था कि 2022 तक जितने भी भारत में झुग्गी झोपड़ी भारत की बात नहीं कर रहे हम, जमालपुर की बात है। जमालपुर का जवाब दीजिए आप। बातों को मत घुमाइए, जमालपुर की बात करिए। जमालपुर की बात कर रहा हूं। जमालपुर में एक भी झुग्गी झोपड़ी वाले को पक्का मकान मिला नहीं मिला। ये एनडीए सरकार पूरा गलत है, एक को भी नहीं मिला आवास योजना के तहत। और अभी जमीन चिन्हित किया गया है और यह जमीन फरीदपुर मौजा में है। बताए फरीदपुर मौजा में कौन लोग है जाकर के? प्रति जमीन है खाली नगर पालिका का प्रति जमीन खाली है। केशवपुर मौजा में, वलीपुर जाके देखिए, वलीपुर रोड में जाके देखिए, वो जमीन चिन्हित किया गया है। धन्यवाद। वहां कोई आबादी नहीं है। धन्यवाद। हम अगले सवाल की पढ़ते हैं। सवाल पूछिए भाई साहब। देखिए चिल्लाइए मत, हम आपके पास आ रहे हैं। सुनिए, अरे चिल्लाइए मत। अरे 10 साल आपको दिया ना, क्या किया 10 साल में? एक को भी बताइए पक्का मकान दिया है? अरे एक को भी पक्का मकान दिया है 10 साल में? नहीं ना दिए, खाली रेल की जमीन से उजाड़ने का काम किए। शंकर जी, जमालपुर तक। शंकर जी शांति शांति। सर ऐसे मत करिए, हम अगला सवाल लेते हैं। पूछिए, सवाल पूछिए। सबसे पहले मैं मंचासीन एवं यहाँ सभी बुद्धिजीवों से अनुरोध करता हूँ कि जब से मैं आया और बैठा हूँ, ये अच्छा नहीं लगता। 100 लोग भी नहीं होंगे, लेकिन बाहर अगर छोड़ दे तो लगेगा 2-4-10 हजार आदमी थे। मेरा सवाल सभी से है, मंचासीन से, खास करके लालमोहन बाबू वर्तमान विधान पार्षद से। जितनी भी योजना होती है, चाहे केंद्र सरकार की हो, बिहार सरकार की हो, जो भी जहाँ से हो, बड़ी अजीब, उसको तो डील करता है किसी न किसी पदाधिकारी, आईएएस, चाहे डीएम हो, डीपीओ हो, बीडीओ हो, सीओ हो। आज के वर्तमान समय में दिल पे हाथ रख के मैं मंचासीन से और यहाँ के पब्लिक से पूछता हूँ कि किसी भी पदाधिकारी सच्चाई से कोई काम समय से अगर करता हो तो खाली बोल दे के हाँ। अभी वर्तमान में वर्तमान में मेरे जिलाधिकारी जो पब्लिक में बैठे थे, वर्मा साहब, अरविंद वर्मा, उनको 55 दिन में हटा दिया गया। आप जो जिलाधिकारी थे उसको कमिश्नर बना दिया गया, जबकि कोर्ट भी लगता है डीएम का। और सर सवाल पे ये कहानी मत सुनिए, सवाल तो 55 दिन में क्यों हटा दिया गया और इनको डीएम से कमिश्नर क्यों रखे हुए हैं मुंगेर प्रमंडल में? ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए लालमोहन जी। जो प्रश्न आपने किया है, ये निर्णय मंत्रिमंडल का होता है। और जो अभी कमिश्नर बने हैं उनका प्रमोशन हुआ है। पहले जिलाधिकारी थे, उनका प्रमोशन हुआ है, वो कमिश्नर बने तो मुंगेर का ही बने, उसका प्रमोशन हुआ है। और जो भी जिलाधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग जो होता है वो मंत्रिमंडल से होता है और मंत्रिमंडल के ये निर्णय है। अब मैं सही जवाब देता हूं उन बंदे का। वाकई में जो सचिवालय है वो एक व्यापार का अड्डा बन गया। माल पहुंचाओ, जगह एकदम बढ़िया मिल जाएगा। अरे 30 लाख 40 लाख में, मैं माइक से बोल रहा हूँ, 30 लाख 40 लाख में वीडियो का पोस्टिंग होता है। 30 लाख 40 लाख में वीडियो का पोस्टिंग होता है, सीओ का पोस्टिंग होता है। वापस लीजिए,
वापस कैसे लूंगा? अरे कांग्रेस सचिवालय विधायक अपने के व्यापार का अड्डा बन प्रतिनिधि गया को है। जानकारी नहीं है। सचिवालय व्यापार का अड्डा बन मुंगेर गया के है। डीएम साहब का जब ट्रांसफर हुआ था ये विधानसभा का चुनाव है। सवाल पे आइए, ये इसलिए यह विधानसभा का चुनाव नाली और कचरा का नहीं है जो आप लोग कचरा बना रहे हैं। ये नाली नहीं बना, वो पैखाना नहीं बना, समस्याएं हैं, राज्य की समस्या होनी चाहिए। स्थानीय मुद्दों की बात करें, ये स्थानीय समस्या, ये स्थानीय समस्या होनी चाहिए। पहली बात तो है कि जो सरकार हो, जो विधायक बनता है वो जनता के हित में बनता है। मैं पप्पू बाबू को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे विधानसभा के डेवलपमेंट के लिए और जनता के हित के लिए सवाल तुरंत हम कहाँ अब तो सवाल पूछे, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं जो हम हमेशा समस्या, अब समस्या है। सवाल मेरा ये है कि आप लोग इतना झगड़ा कर लिए, समस्या क्या मुंगेर मेरे बिहार में और मुंगेर में भी एक वर्ग है जो है तांती। इसको अति पिछड़ा से उठाकर दलितों में दिया गया था, तो फिर ये किसकी साजिश है और कब तक ये दलित बनेगा? यह हमारे सरकार के जो हमारे विधान पार्षद हैं और वो जो हैं, खैर कांग्रेस से तो पूछेंगे नहीं क्योंकि हमारे शेरे बिहार लालू यादव के ये भिखमंगे हैं, ये भीख मांग के चलते हैं। इसको इससे देखिए आप सवाल पे हम अपने ही सरकार के नेतृत्व से विधान पार्षद से कहूँगा और उसी समाज के वो हैं, कब तक वो हमारे समाज जो अति पिछड़े, जो चाय बीन गंगोता कहा राइन दुनिया अंसारी ठाकुर शर्मा, सवाल अरे वही तो पूछ रहे हैं आपके, हम अपने पार्टी के, तो हमारे तांती समाज के लिए विधान परिषद में कब तक आवाज उठेगी और कब तक उसे फिर दलित में दिया जाएगा? सर, तांती समाज को दलितों में किस श्रेणी में कब डाला जाएगा, इसका जवाब दे दीजिए। पप्पू जी, आपने जो प्रश्न किया है, हम आज इस मंच के माध्यम से तांती समाज को एक संदेश देना चाहता हूं। जो वर्तमान सरकार अब नीतीश कुमार की जो सरकार है, यही नीतीश कुमार की सरकार ने तांती को आरक्षण दिया था और तांती समाज का आरक्षण नीतीश कुमार की सरकार ने समाप्त नहीं किया है। यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण को समाप्त किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है थोड़ा प्रक्रिया गलत है, आप प्रक्रिया सही करके आ जाएं, आपको आरक्षण फिर मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी इस समाज के लिए काफ़ी गंभीर है। अब देखे होंगे कि नीतीश कुमार की सरकार ने तांती समाज को पुनः फिर आरक्षण मिले, सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन फाइल किया है। धन्यवाद सर। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या है आपका, क्या नाम हो आप? सर, मेरा नाम प्रेम शंकर पाठक है। मेरा कांग्रेस के प्रतिनिधि से सवाल है, सीधा सवाल। मैंने आपको इसलिए चुना था कि आप मेरे दुख दर्द में शामिल हो। आपके शासनकाल में 2 बार बाढ़ आया, आपने किसी भी जनता से या हालचाल पूछने का प्रयास किया कि उनके ऊपर क्या परेशानी आ रही है, वो कैसे रह रहे हैं? अभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि को छोड़ दिए, जो सामान्य कार्यकर्ता हैं, जो कुछ समाज का अच्छा भला चाहते हैं, वह खुद के पॉकेट से भी खर्च कर करके लोगों के पास जा रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं। लेकिन माननीय विधायक जी कहाँ गए हैं 5 साल से? बाढ़ के दौरान विधायक जी कहाँ हैं? 2 मिनट में धैर्य से सुनिए। बाढ़ आया है, माननीय विधायक जी खुद किसान के बेटे हैं, खड़गपुर में उनका है, ठीक है। और पिछले 1 हफ्ता ने 10 दिन 15 दिन से, और जब उसके पहले 1 महीना पहले आपदा से संबंधित भी मीटिंग हुई थी ना जिला में, तो जब जिला प्रशासन सभी पदाधिकारी को बुलाए थे, उस मीटिंग में भी विधायक जी शामिल थे। सरकार ने बोला था कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। वो तो दिख रहा है कि सरकार ने क्या किया। लेकिन माननीय विधायक जी 1 हफ्ता से लगातार बाढ़ क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में 34 पंचायत है। कितने पंचायत? 34 पंचायत और 36 वार्ड नगर परिषद के। इस 34 पंचायत में 15 पंचायत पूरे बाढ़ग्रस्त हैं। और वर्तमान में माननीय विधायक जी 1 हफ्ता में सभी पंचायत का भ्रमण किए, 15 का घुटना भर पानी में जाके देखे हैं। और आप अगर सुनिए ना, और आप लोगों को सुनिए, हमारे माननीय विधायक जी को पेड चैनल नहीं चलाते हैं कि अखबार में बार बार छपे, और हम भी नहीं चलाते हैं। यहाँ आप तमाम लोगों का फोटो देख सकते हैं, हम कोई पेड चैनल नहीं चलाते हैं। धन्यवाद शंकर जी, धन्यवाद। जो बात है, हम अखबार में नहीं छपवाते हैं, हम जनता के बीच जाते हैं हमारे माननीय विधायक जी। मेरा नाम रंजीत प्रसाद है।
मेरा सवाल सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों से है। मेरा सवाल जो है 100% लोकल है, स्थानीय जमालपुर का ही सवाल है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने जो शहर की मुख्य सड़क है जिसका निर्माण करवाया, मैं मानता हूँ कि सड़क बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी, लेकिन सड़क के जो दोनों तरफ फुटपाथ है उसका निर्माण नहीं करवाया। नतीजा सड़क छोटी हो गई है और उससे भी बड़ी समस्या है, सड़क का अतिक्रमण इतना ज़्यादा है कि चलना मुश्किल है। तो ये तो बिल्कुल ही निहायत लोकल समस्या है, इसका क्या निदान है आप लोगों के पास? ठीक है मुनीलाल जी, इसका जवाब दे दीजिए आपने। मुनीलाल जी, क्योंकि आप सरकार में हैं सर, तो इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, जब सड़क बन रहा था तो जितना जगह मिला उस हिसाब से संवेदक ने बनाया, रोड बनाया, किसी को उस समय आपत्ति नहीं थी। अब रहा अतिक्रमण का सवाल है, नगर परिषद लगातार यह प्रयास कर रही है और रेल प्रशासन ने भी प्रयास किया कि अतिक्रमण सड़क से हट जाए। यह हम सभी लोगों को बैठ के निराकरण करना होगा। इसका यही सही जवाब है कि हम लोगों को एक बीच का रास्ता निकालना होगा, क्योंकि जो अतिक्रमित कर रहे हैं ठेला वाला वो भी हमारे ही शहर के लोग हैं, उस पर भी पेट पे फैट न चल, इसलिए हम लोगों को बैठ के मिल के इसका निदान निकालना होगा, यही हमारी समझ कहती है। इसमें एक पॉइंट छूट गया है, फुटपाथ की बात, सड़क के किनारे जो फुटपाथ की बात है, वाकई में सड़क बनने के बाद ये बनना चाहिए था। रंजीत बाबू, यही ना सवाल है? ठीक है, राजमत से इसके लिए पैसा भी आ गया है। पहले बात को जानिए, माननीय विधायक जी विधानसभा में भी सवाल उठा है, उनके प्रयास से राजमत से पैसा आया, लेकिन बनाने का काम कौन करेगा? नगर परिषद नापी भी लिया, क्यों नहीं बनाया अभी तक? क्यों नहीं टेंडर निकाल रहा है? अरे टेंडर क्यों नहीं? अंकल, आप दिन भर चिल्लाते रहे, पूरे डिबेट में चिल्लाते रहे, इस तरह जवाब नहीं होता है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर राजमत से पैसा आ गया है तो टेंडर निकालना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। टेंडर निकालिए। ठीक है, अगला सवाल। विधायक प्रतिनिधि जी का कहना है कि नीतीश कुमार जी पैसा भेज दिए हैं, अब रोड जल्दी है, वो फुटपाथ जल्दी ही बन जाएगा। ठीक है नीलेश जी, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सवाल है एनडीए सरकार से, जमालपुर में तो जमालपुर कारखाना है, वो जमालपुर की जननी है, और ये जमालपुर की कारखाना जो बदहाल स्थिति में है, इसके कारण से 2014 में भाजपा की सरकार आई कि जमालपुर कारखाना को निर्माण कारखाना घोषित करेंगे। जमालपुर कारखाना को निर्माण कारखाना घोषित करने के लिए एनडीए सरकार क्या कर रही है और कब तक जमालपुर कारखाने का निर्माण कारखाना घोषित हो जाएगी ताकि जमालपुर का पूर्ण विकास संभव हो सके? धन्यवाद सर। सर लालमोहन जी, जवाब दे दीजिए कि जमालपुर कारखाना जो है कब से फंक्शनल हो जाएगा? आप विलंब से आए हैं। जो प्रश्न आपका आया है, ये 3 बार प्रश्न हुआ, इसका 3 बार जवाब ही मिल गया, और आप चाहते हैं कि चौथी बार भी जवाब आपको मिल जाए। चूंकि प्रश्न आप इसलिए कर रहे हैं 2014 से, हेलो, इसके पहले जो केंद्र में सरकार थी उनके प्रति आपका विश्वास नहीं था। सर सीधा जवाब दे दीजिए, सटीक। हम सीधा जवाब दे रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बना, उनका जो विकास का काम चला है, और यह भी तय है, आपका विश्वास यह है कि मोदी है तो मुमकिन है। हम उसी पर आ रहे, उसी पर आ रहे, कहां लेट, कहां से आए आप? तो निश्चित रहिए आप। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार के रेल मंत्री माननीय प्रश्न भी आए हुए थे, लेकिन एक चीज आप देखे होंगे, और पहले सुन लीजिए, जरा सुनने के धैर्य रखिए, धैर्य रखिए मनोज जी, धैर्य रखिए सुनने। अरे सुनिए ना, धैर्य रखिए ना, धैर्य रखिए ना, और सुनिए, अरे सुनिएगा, और सुनिए। आप अब इस बार देखे होंगे कई रेल मंत्री आए जमालपुर कारखाना, लेकिन जब भारत सरकार के ये रेल मंत्री, मोदी जी का रेल मंत्री जब जमालपुर कारखाना आए, उनके पहले
1 महीना पहले जो इंजीनियरिंग का टीम था, उनका जो टेक्निकल टीम था, उस सारे कारखाना में आए, विजिट किए उन्होंने। इस कारखाने की क्या आवश्यकता है, क्या फॉल्ट है, क्या करना चाहिए, इसके लिए विकास के लिए क्या हो सकता है, और सारा चीज देख करके रिपोर्ट देने के बाद, रेल मंत्री को रिपोर्ट देने के बाद तब रेल मंत्री आए। और रेल मंत्री को वैसे तो ऐसे रेल मंत्री जानकार रेल मंत्री है, वो खुद इंजीनियर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, आपका जो आशा है, कई क्षेत्रों में जमालपुर कारखाना में कहीं के मरम्मतों का काम, निर्माण का काम भी हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से आप चाहते हैं कि रेल कारखाना, जमालपुर का रेल कारखाना, निर्माण कारखाना घोषित हो, उसके लिए भी प्रयास लगे हुए हैं। निश्चित रूप आपका जो आशा है, मोदी जी जो आशा है, वो आशा आपका पूरा मोदी जी ही करेंगे, दूसरा करने वाले नहीं। धन्यवाद सर। हम अगला सवाल लेते हैं। मेरा नाम अमित कुमार चंद्रवंशी है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ वार्ड नंबर 3 का। मेरा सवाल साईं शंकर जी से है, मेरे साथी भी हैं, अगर मेरी बात उससे तकलीफ हो तो माफ़ कीजिए। सवाल पे आइए। पर मेरा सवाल है कि आप साईं शंकर जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब से बैठक हो रही है नगर पालिका में, मैं सब दिन महादलित के लिए आवाज़ की आवाज़ उठा रहा हूँ, पर इस 4 महीने से आप कुछ ज़्यादा सजग हो गए। चूँकि लगन का टाइम है, दूल्हा तो जरा मस्त होगा ही, लगन में लड़का नहीं बौड़ावेगा तो कौन से सवाल। यही हाल बना लिए हैं आप अपने विधायक जी का भी, कि अब विधानसभा है तो जगह जगह जाके नाम पेपर में छपवा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। आज 4 साल से आप एकदम गहरी चिड़ निद्रा में थे, कब तक बड़गलाइएगा आप? ठीक है सर, कब तक? सवाल का जवाब दे दीजिए। धैर्य से सुनिएगा। मैं सालों भर सड़क पर रहता हूँ, सालों भर जनता से मिलता हूँ। सिर्फ बीच में 1 साल में गंभीर बीमार हो गया था, जब जलाशय का काम करवा रहा था 2023 में। 1 साल मैं बेड पर रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्या क्या नहीं हो गया था, टाइफाइड, इकोलाई, कालाजार, मलेरिया, और दिल्ली, गुड़गांव, वेदांता से इलाज कराया तो बचा है। आप ये मत बोलिए कि मैं आज उतरा हूँ, मैं हमेशा जनता के बीच रहता हूँ। और आप दलित का बात करते हैं, गरीब का बात करते हैं, गरीब को भी जब हक आवाज उठाने का हुआ तो वो उसने घेरा, अभी नगर परिषद घेरा आपका, तब आप आवास योजना के लिए सजग हुए हैं। धन्यवाद शंकर जी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी, मैं मनोज मिश्रा। कुछ अलग डायमेंशन का प्रश्न है। ये यहाँ काली पहाड़ कारण ये जमालपुर की एक विशेषता है, और बहुत सारे इस पर वचन वादे दिए गए, लेकिन काली पहाड़ पर एक प्रॉपर अटेंशन आज तक नहीं दिया गया। इसमें काली पहाड़ को लेके यहाँ एक सौंदर्यीकरण और पर्यटन की बहुत सुंदर और अपार संभावनाएं हैं, जिस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, एक और बात, पिछले दिनों जैसे मुंगेर में अच्छे किस्म के पार्क, उद्यान हैं, खास करके ऐसी सब पीड़ा से हम लोग गुजरते हैं जो सीनियर सिटीजन में आ गए, उनको ऐसे प्राकृतिक स्थान की आवश्यकता होती है जहाँ थोड़ी देर बैठ सकें। जमालपुर में दुर्भाग्य से इस तरह का कोई स्थान नहीं है जिसमें इस प्रकार के भी चीज़। एक तीसरा डायमेंशन, कला और संस्कृति के एक विकास के लिए भी कोई ऐसा सेंटर नहीं है। इन सब आयामों पर भी ध्यान देना चाहिए। जिन चीज़ों पर अभी कुछ बात हुई है उसका थोड़ा रिपीटेशन तो करेंगे। एजुकेशन के लिए कुछ ऐसा सेंटर होना चाहिए जो बाहर के लिए मुंह न ताकें हमारे लोग। चिकित्सा के क्षेत्र में भी यही हम लोग आशा करते हैं आप लोग जैसे प्रतिनिधियों से। और तीसरी बात, आए दिन हम लोगों का पाला पड़ता है। अभी भाई बता रहे थे, सड़क पर गुजरने से इतना जाम, इतने रोड का एक संकड़ापन है। ये सब बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, क्योंकि हम एक आम नागरिक के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बड़े जलते हुए सवाल हैं, जिस पर जनप्रतिनिधियों को निश्चित रूप से ध्यान देने की जरूरत है। नीलेश जी, इसका जवाब दीजिए आप। नीलेश जी दीजिए, आप नहीं संदीप जी, नीलेश जी। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमसे ये सवाल का अपेक्षा किया। इनका 2-3 मुख्य सवाल है। एक सवाल था काली पहाड़ पे किस तरह से सौंदर्यीकरण हो जाए। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि काली पहाड़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लैंड है। अगर यहाँ के विधायक एक्टिव होते, अगर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाकर वहाँ का क्लियरेंस कराते, तो निश्चित रूपे नीतीश कुमार जी के राज में वहाँ पर पर्यटन स्थल बन गया होता। आगामी चुनाव में एनडीए का विधायक बनेगा, फॉरेस्ट क्लियरेंस होगा और वहाँ पर
आप जो चाहते हैं वैसा सुंदर पर्यटन स्थल बनेगा। पहला सवाल का जवाब। दूसरा, आपने कहा कि यहाँ पे किस तरह से शिक्षा का विकास हो। मैं आपको विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जमालपुर रेल कारखाना और जमालपुर शहर में 75% जमीन जमालपुर रेल की है। अगर यहाँ के विधायक एक्टिव होते तो वो विधायक जी निश्चित रूपेण बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उसको रेलवे का जमीन लीज पर दिलाकर निश्चित रूपेण बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ पे लगवा दिए रहते। हम धन्यवाद नीलेश जी, जवाब आपने दे दिया। नहीं हो गया सर, अगला सवाल लेते हैं। आगामी विधानसभा में एनडीए का विधायक बनेगा। ठीक है और सर, यहाँ सवाल पर जवाब मिल गया हमें। उसके पहले भी एनडीए का विधायक था, क्या किया? उसके पहले भी तो एनडीए का विधायक था, उस समय क्यों नहीं करवाया? शंकर जी आप ही सवाल पूछिए। सर ये बैठ जाइए, ऐसी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा लगा कि आपने संसद का नीलेश सवाल उठाया। नीलेश जी, तो परसों आ जाइए, वंदे नीलेश भारत जी, में उद्घाटन का भागी आप भी बन जाएंगे। नीलेश जी शांति बनाए रखिए। आइए, विकास का एक मील का पत्थर में आप भी सहयोगी बने। राज्य सरकार के भाजपा एवं जदयू अलायंस एवं वर्तमान में कांग्रेस के जो विधायक के यहाँ पर प्रतिनिधि मौजूद हैं, दोनों से सवाल है। जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में 60% घर में घर घर कनेक्शन हुआ है पानी का, 40% अभी भी बचा हुआ है। दोनों से मेरा सवाल सीधा है, यह जो 40% कनेक्शन बचा हुआ है 6 माह में होगा, 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, 5 साल में होगा, 10 साल में होगा या नहीं होगा? सिर्फ इतना सवाल है। साल बताइए। सवाल किनसे है? सवाल जवाब कौन देंगे? आपसे है सर, क्योंकि यहाँ के विधायक आप है सर। रुकिए नीलेश जी, आपने जवाब दिया। तो धैर्य पूर्वक सुनिए, बता तो रहा हूं। ये जो 60% कनेक्शन, हम डायरेक्ट जवाब पे जा रहे हैं। ये 60% कनेक्शन 2020 के बाद हुआ है, माननीय विधायक जी जमालपुर डॉक्टर अजय कुमार सिंह के आने के बाद। उससे पहले रेल से एनओसी भी नहीं हुआ था। रेल से एनओसी 12 साल क्या कर रहे थे पूर्व विधायक मंत्री? सीधा सवाल मैं बता रहा हूं। और आपको बता दूं, ये जो डिजाइन बना हुआ है ना, ये जो डिजाइन बना हुआ है बहुत ही ओल्ड डिजाइन है, पुराना डिजाइन है, ठीक है? ये डिजाइन स्टैंड पोस्ट के लिए बना हुआ था। चलिए धन्यवाद आप लोगों का। अब ऐसे करेंगे, धैर्य रखिए सुनने के लिए। सुनिए, अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। स्टैंड सवाल ले पोस्ट, रहे हैं हम। इसका क्लियरेंस कौन देगा? अरे भाई साहब, विधानसभा देगा। अरे विधानसभा में महागठबंधन का सरकार लाइए, 1 साल के अंदर होगा। शंकर जी, ये कोई विधानसभा में महागठबंधन का सरकार लाइए। शंकर जी, शंकर जी, ये कोई जवाब नहीं होता है कि महागठबंधन की सरकार आएगी और आप विधायक हैं तो काम नहीं करेंगे। ये कोई जवाब नहीं होता। भाई साहब आप बैठिए अपनी जगह पे, ये सवाल लीजिए। हमको सरकार के लोगों से एक सवाल पूछना है। जवाब देख रहा है। जमालपुर शहर की आबादी कितना है? 1.5 कितना है? 1.5 लाख। जमालपुर क्या अनुमंडल बन गया है? एक हापी डिबिट कराने के लिए भी हमको 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। आखिर क्यों? सरकार के लोग, अब वर्तमान में जो 5 साल से विधायक जो हैं उनसे भी सवाल है ये। आखिर इसका जवाब कौन देगा? ठीक है, इसका जवाब आप दे दीजिए सर। जेडीयू के प्रवक्ता आप हैं, 20 साल से जेडीयू की सरकार है, अनुमंडल क्यों नहीं बना? देखिए, अब बोलिए कि लंदन काहे ने बन गया मुंगेर जमालपुर, तो ये सवाल नहीं है। कानून है कि ब्लॉक कितने पंचायतों पर बनेगा, अनुमंडल कितने ब्लॉक पे बनेगा। इसलिए जब उसका जरूरत पड़ेगा तो सरकार खुद बना देगी अनुमंडल। नियम है। मनोज क्रांति जी सुनिए, मनोज क्रांति जी, बहुत खुशी हुई कि आप जमालपुर के विकास के लिए चिंतित हैं और अच्छा लगा कि आप एनडीए पर ही भरोसा करते हैं। इसलिए एनडीए की सरकार ही बनाएगी, निश्चिंत रहें आप। जवाब दे दीजिए, जेडीयू की सरकार है। सर आप जल्दी जवाब दीजिए। सुनिए, पहले बोलिए। देखिए, अनुमंडल बनने का एक नियम है, वोटर बनने का जैसे नियम है उसे बनना है। कुछ बोल दीजिएगा तो उसे थोड़ी होता है। अब बोल दीजिए यहाँ कुछ भी हो जाए, बोलते रहिए। हर चीज का एक नियम है। सुनिए, एक वोटर, मेरा बात है, सुनिए ध्यान से सुनता है। ऐसे मत बोलिए, कुछ नहीं होने वाला। हमको उसे लड़ना झगड़ने वाला बात नहीं है।
बिहार की जनता, देखिए मेरा जवाब है, बिहार की जनता आने वाले समय में यह तय करेगी कि क्या है क्या नहीं है। अगर हमारे सरकार में जो काम हुआ है इसी पे वोट होना है, यह जनता की अदालत में होगा, कानून के हिसाब से चलेगा कोई चीज। कोई भी आदमी चुनाव का प्रक्रिया है कि नॉमिनेशन कराना होगा, कोई कहेगा जमालपुरे में काहे नहीं होगा, ऐसा नहीं चलता है। बिहार के मुख्यमंत्री जी से धन्यवाद। अब ये जो सेशन रहा खत्म होने जा रहा है। अब आखिरी में अपने नेताओं को 2-2 मिनट देता हूं कि सर अगर आप जीत के आते हैं तो अपने विधानसभा के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले सर आप ही बता दीजिए। देखिए, हमारा अगर जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के आता है तो चिर परिचित एक मांग है जो हमारे लोकल में नजर हमको आ रहा है कि काली पहाड़ी का सौंदर्यीकरण और पर्यटन के क्षेत्र में विकसित। हम अपने नेता और अपने जनप्रतिनिधि से आग्रह करेंगे और इसके लिए संघर्ष करेंगे कि जमालपुर पहाड़ पर्यटन क्षेत्र में विकसित हो। पप्पू जी आप बता दीजिए कि वो कौन सा काम होगा जो आप यहाँ के विकास के लिए करेंगे। अगर हम जमालपुर के जनता के आशीर्वाद से सत्ता में आते हैं तो हम सदैव चाहेंगे कि जो जनता का काम है उसका निष्पादन हो और जनता जो कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते थक जाती है उसको छुटकारा मिले। जी वो काम बता दीजिए जो आप जनप्रतिनिधि बनते तो करेंगे। एनडीए की सरकार में जो विकास की धारा बही है उसको विकसित बिहार की ओर, विकसित जमालपुर की ओर नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगली सरकार में भी ले जाया जाएगा और गरीबों के लिए कार्य और विद्यार्थियों के लिए स्कूल और कॉलेज, स्वास्थ्य, ये सभी पर इसी तरह से अनवरत विकास होता रहेगा और इसी तरह से विकसित बिहार बनेगा। वो काम ध्यान दीजिए, अगर जमालपुर में कांग्रेस की विधायक की फिर से जीत होती है और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो 2 साल के अंदर जमालपुर नगर परिषद को नगर निगम भी बनाया जाएगा और यहाँ उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए बहुत आगे तक काम किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। लालमोहन जी वो काम जो आप आते हैं तो क्या करेंगे। जो बिहार के डबल इंजन की सरकार जो 2005 से लगातार विकास का काम कर रही है और समय जिस क्षेत्रों में विकास नहीं होता हम विकास की ओर अग्रसर हैं और बिहार की जनता भी अब विकास चाहती है। अब जात पात से ऊपर उठ चुकी है, जात पात को भूल चुकी है और बिहार की जनता विकास चाहती है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो हमारा लक्ष्य है, एनडीए का लक्ष्य है 225 सीट जीतने का, 2025 में एनडीए 225 सीट जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और एनडीए की सरकार बनेगी और हम विकास को करेंगे। धन्यवाद सर। बम जी वो काम जब आते हैं सत्ता में तो आप यहाँ के विकास के लिए क्या करेंगे। बिहार में यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो हमारे नेता ने जिस तरह 17 महीना में नीतीश कुमार जी को राह दिखाकर कार्य करने का काम किया, निश्चित तौर पर 2 साल में बिहार का तकदीर बदलने का काम करेगा हमारे युवा नेता। और जमालपुर में जो वो मुख्य सड़क है, लालू प्रसाद यादव के रीजन में इस टाइम रेल मंत्री बने थे, उसी वक्त 6 नंबर गेट तक स्टेशन रोड से बना, उसको निश्चित तौर पे दोबारा निश्चित तौर पे हर हाल में आंदोलन करके भी बनाना पड़े तो बनाने का कार्य करूंगा। इसी गठबंधन नीतीश कुमार जी का गठबंधन था तो विश्वविद्यालय लड़के लेने का काम राष्ट्रीय जनता दल का आदमी किया और ये जो मेडिकल कॉलेज है ये भी जो ही हमारी सरकार बनी नीतीश कुमार जी से लड़के लेने का काम किया और राष्ट्रीय जनता दल जब सरकार में आई है तो लड़के काम करने का, रोड पर सड़क पर रहने का काम करने का काम करता है। बीच में तो जब बोल रहे हैं तो उस वक्त मत बोलिए, चूंकि एनडीए के पास कोई विजन नहीं है। किसी भी तरह का क्वेश्चन कीजिए वो बोलेगा लालू जी लालू जी लालू जी लालू जी। यदि लालू जी नहीं है तो ये लोग एक भी एजेंडा पर राजनीतिक नहीं कर सके। ये चैलेंज के साथ में कहता हूं, इनका ना तो विकास झलकता है ना ही कुछ झलकता है, रात में भी सोते हैं, इनको लालू जी नजर आता है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन एक दरखास्त है आप लोगों से
जब हम आज पूरे जमालपुर में घूम रहे थे और जब हमारे बिहार में 30,000 किलोमीटर की प्रभात खबर की यात्रा चल रही है, तो एक समस्या निकल के आ रहा है। अंकल कहाँ जा रहे हैं आप इतने सीनियर होकर ऐसी हरकतें करेंगे, अच्छा नहीं लगता है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ रही है कि बिहार में वोटिंग परसेंटेज जो है वो बहुत ही कम है। वो लोग जो दावा करते हैं कि हम सरकार बदल देंगे, लेकिन जब वक्त आता है वोट देने का तो वो घर से निकलते ही नहीं है। और बिहार में कम वोटिंग परसेंटेज की वजह से हर बार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे अवेयर करने के लिए प्रभात खबर ने एक मुहिम छेड़ी है, लोकतंत्र रक्षा शपथ। तो मैं यहाँ पे मौजूद सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने जगह पे खड़े हो जाएं और मेरे साथ लोकतंत्र रक्षा शपथ लें। उसी के लिए सर देखिए, ये ठीक है, वो बातें हम और आगे लेंगे। फिलहाल सब लोग अपना दायां हाथ आगे बढ़ाइए, सब लोग अपना दायां हाथ आगे बढ़ाइए और मेरे साथ मैं जो बोल रहा हूं उसको दोहराइए। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की ताकत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से एक और गुजारिश है कि आपने जो ये कवरेज देखा है, जो चुनावी चौपाल देखा है, आपने जो सवाल पूछे हैं उसका कब बड़े लेवल पे कवरेज अखबार में तो मिलेगा ही, लेकिन प्रभात खबर के YouTube चैनल पे भी आपको आपके सवालों और आपके जनप्रतिनिधियों का जवाब मिलेगा। इसके लिए आप हमारे प्रभात खबर के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।